मीरा, राजू और छोटू स्कूल के बाद गांव की सड़क पर चलते हैं। उनकी आंखें एक पुराने हवेली की ओर खींची जाती है। मीरा की आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है। यह वह हवेली है जहां कोई नहीं जाता। राजू फुसफुसाते हुए कहता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां भूत अंकल रहते हैं। छोटू कांपता है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। भूत, चलो घर चलते हैं, मेरी कैंडी भी वहीं है। मीरा और राजू सावधानी से हवेली में प्रवेश करते हैं, जहां धूप की किरणों में धूल नाचती है, जो एक भूली हुई उत्सव के अवशेषों को रोशन करती है। मीरा की आवाज थोड़ी कांपती है, क्योंकि वह देखती है यह सब जन्मदिन की पार्टी की तैयारी जैसा दिखता है। राजू भौहें सिकोड़ते हुए भ्रम में पूछता है, लेकिन यह सब इतना पुराना है, क्या कोई इंतजार कर रहा था? हवेली में लंबा सफेद भूत अंकल दिखाई देता है। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ है। अकेलापन से भरी आवाज में भूत अंकल दुख जताते हैं। हर साल मैं अपना जन्मदिन अकेले मनाता हूं, क्योंकि अब कोई नहीं आता। छोटू पूछता है। उसकी जिज्ञासा जागृत होती है, आपको केक कौन देता है? भूत अंकल जवाब देते हैं। उनके स्वर में गहरे हास्य का संकेत है, कोई नहीं, केक तो खुद बनाता हूं, वो भी भूतिया फ्लेवर। मीरा भूत अंकल के लिए एक आश्चर्यजनक जन्मदिन पार्टी आयोजित करने का फैसला करती है। हवेली को युवा ऊर्जा और प्रत्याशा से भर देती है। त्योहार के बीच भूतिया चेहरों से सजे गुब्बारे हवा में नाचते हैं, जैसे एक सनकी केक ऊपर उठता है, एक खुशहाल कोरस में गाता है। राजू एक जादुई टोपी पहनता है और मनोरंजन का तमाशा बन जाता है। हर चाल से हंसी पैदा करता है। हवेली जीवन से स्पंदित होती है, क्योंकि हर कोई नाचता है। मंद रोशनी में आनंदमय आंदोलन का एक धुंधलापन। भूत अंकल किनारे से देखते हैं, परछाइयों में एक चमक, सपने में खोए हुए, बहुत सालों बाद कोई मुझे याद कर रहा है। मीरा की आवाज गूंजती है, आशा की किरण, क्योंकि प्यार और दोस्ती कभी नहीं मरती अंकल। हवेली के बाहर ग्रामीणों की चिंतित चीखें रात में गूंजती हैं, डर और चिंता का एक कोरस। भव्य हवेली के दरवाजे खुलते हैं, चिंतित भीड़ के बीच बच्चों और भूत अंकल का खुलासा करते हुए। राजू चिल्लाता है, भूत अंकल सबसे प्यारे हैं। जैसा कि मीरा जवाब देती है, डरावना दिखना और डरावना होना, ये अलग बातें हैं। भव्य हवेली आखिरकार पूरी हो गई है। अब गर्व से 10 स्पूकी बर्थडे क्लब नाम धारण कर रही है। हर सप्ताह एक नया भूत या गठबंधन लाता है, क्योंकि एक अलग भूत और बच्चे यादगार पार्टी की मेजबानी के लिए जोड़ी बनाते हैं। भूत अंकल ने अपना असली जुनून खोज लिया है, पार्टी प्लानर भूत के रूप में अपनी नई पहचान को अपनाते हुए। एक अवास्तविक दृश्य में बच्चे और भूत एक प्रेतवाधित जन्मदिन क्लब में घूमते और गाते हैं। उनकी हंसी भूतिया हॉल में गूंजती है। भूत अंकल एक भूतिया मुस्कान के साथ जन्मदिन का केक काटते हैं, भूतों की सभा को परोसने के लिए तैयार। भूत चाचा बच्चों और भूतों को केक परोसते हैं। स्पेक्ट्रल उत्सव अपने चरम पर पहुंचता है। प्रत्येक टुकड़ा दिन की एक मीठी याद दिलाता है। मीरा, राजू और छोटू हवेली के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हैं। उनकी हंसी गांव की हवा में गूंजती है। उनकी आवाजें गांव की आवाजों के साथ मिल जाती हैं, क्योंकि वे सड़क पर टहलते हैं। गर्म धूप उनके चेहरों पर पड़ती है, उनकी बेफिक्र खुशी को उजागर करती है। भूतिया जन्मदिन क्लब में एक नया भूत कामता है, अकेले और डरा हुआ प्रेतवाधित उत्सव में प्रवेश करता है। भयानक छायाएं कमरे में खिंचती हैं, जो भूतिया सजावट से बनी है। स्वागत है, भूत अंकल गूंजते हैं। उनकी आवाज भूतिया हॉल में गूंजती है। गांव की सड़क जीवन से गुलजार है, क्योंकि ग्रामीण हवेली के पास से गुजरते हैं। उनके चेहरे अब जिज्ञासा से अंकित हैं। डर चला गया है, उसकी जगह एक स्पष्ट आश्चर्य की भावना हवा में भर जाती है, क्योंकि ग्रामीण एक बार खौफनाक हवेली के पास आते हैं। हवेली जो कभी खौफ का प्रतीक थी, अब ग्रामीणों के लिए साजिश और अटकलों का केंद्र बन गई है। भूतिया जन्मदिन क्लब की डरावनी चमक में एक भूतिया बच्चा प्रकट होता है, जो एक उपहार पकड़े हुए है। एक अलौकिक मुस्कान के साथ बच्चे का भूत अपने चाचा को नया फोटो फ्रेम प्रस्तुत करता है। चाचा को उपहार मिलता है। भूतिया क्लब में एक अलौकिक संबंध का एक कड़वा मीठा क्षण। बच्चों के खुशी भरे खेल
और एक भूत के साथ गांव का मैदान जीवंत हो उठता है। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। गांव के दिल में बच्चे और एक भूत स्वतंत्र रूप से दौड़ते हैं। उनकी आनंदित आवाजें खुले स्थान में गूंजती हैं। गांव का मैदान साझा खुशी के खेल के मैदान में बदल जाता है, क्योंकि बच्चे और एक भूत एक दूसरे का पीछा करते हैं। उनकी हंसी गूंजती है। भूतिया जन्मदिन क्लब के अंदर मोमबत्ती की रोशनी अजीब तरह से झिलमिलाती है, जो मकड़ी के जालों और डरावनी सजावट पर छाया डालती है। चाचा भूत भाव से इशारा करते हैं। उनका भूतिया रूप मंद रोशनी में धीरे धीरे चमकता है, क्योंकि वह अपनी कहानी शुरू करते हैं। और तब मेरे नन्हे मुन्नो, मैंने जानवर को देखा। यह सबसे ऊंचे पेड़ से भी ऊंचा था, जिसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थी। धूप हरी भरी पत्तियों से छनकर आती है। बच्चे और भूत एक साथ आते हैं। उनकी हंसी हवेली के बगीचे में गूंजती है। जीवन और परलोक की एक सिम्फनी, जो ताजे मुड़ी हुई मिट्टी की सुगंध के साथ खिलने की मीठी खुशबू को मिलाती है। इस आदर्श दृश्य में दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, जो एक साझा उद्देश्य और अप्रत्याशित दोस्ती के खिलने का खुलासा करता है। धूप वर्णक्रमीय खिड़कियों से छनकर आती है, जो प्रेतवाधित जन्मदिन क्लब में तैरते हुए बर्तनों और भूतिया उपहारों को प्रकट करती है। एक बच्चा भूत मुश्किल से काउंटर तक पहुंचने जितना लंबा एक पारभासी उंगली से इशारा करता है, जो अपने चाचा को भूतिया रसोई के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। बच्चे का भूत कहता है, ठीक है चाचा, सबसे पहले हमें एक्टोप्लाज्म को भूले हुए जन्मदिन के सार के साथ मिलाना होगा। धूपदार गांव की सड़क पर मीरा, राजू और छोटू एक नए बच्चे का मार्गदर्शन कोमल दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं। उनका छोटा समूह आगे बढ़ता है। प्रत्येक कदम आशा और प्रत्याशा के साथ गूंजता है। युवा बच्चे के लिए हवेली दूर से दिखाई देती है, जो वादे का प्रतीक है। एक भूतिया जन्मदिन क्लब में एक स्पेक्ट्रल जमावड़ा शुरू होता है। हवा प्रत्याशा और खौफनाक उत्सव से भरी होती है। भूतिया जन्मदिन क्लब भूतों और बच्चों के साथ भव्य जन्मदिन समारोह के लिए भूतों की खुशी के साथ गूंजता है। भूतिया जन्मदिन क्लब अपने चरम पर पहुंचता है, जो स्पेक्ट्रल कॉन्फेटी के भंवर में है। हंसी और भूतिया गूंज की एक सिम्फनी। गांव के खेत में बच्चे एक भूतिया साथी के साथ खेलते हैं। उनकी हंसी खुले आसमान के नीचे गूंजती है। धूप से चमकते आकाश के खिलाफ पतंगे एक अदृश्य साथी के साथ तालमेल में नृत्य करती हैं, जो स्वर्ग को खुशी से रंगती है। पतंगे शान से तैरती हैं, रंग साफ, दिन की रोशनी के खिलाफ स्पष्ट रूप से विरोधाभासी हैं। डरावने जन्मदिन क्लब की मनहूस चमक में एक भूतिया बच्चा अपने चाचा को एक भूतिया धुन सुनाता है। धूल भरी खिड़कियों से धूप छनकर आती है, जो भूतिया हवा में तैरती धूल के नृत्य को रोशन करती है। मकड़ी के जाले और भूतिया गुब्बारे धीरे धीरे झूलते हैं, पर्दे के परे एक जन्मदिन मनाते हैं। मकान की भलाई की फुसफुसाहट गांव वालों के बीच फैलते ही गांव की सड़क में नई जान आ गई। घर के दयालुता की कहानियां हर बातचीत का दिल बन जाती हैं, जिससे चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। गांव में एकता और आशा की भावना खिलती है, जो हवेली की नई सद्भावना से पोषित होती है। एक अजीबोगरीब चमक हॉन्टेड बर्थडे क्लब में प्रवेश करती है, जो भूतिया छायाएं डालती है, जो मोमबत्ती की रोशनी के साथ वॉल्ट करती है। पारभासी गुब्बारे हवाई बुलबुले की तरह बहते हैं। उनकी सतहें अलौकिक प्रकाश से चमकती हैं। एक भव्य दावत एक अलंकृत मेज पर फैली हुई है। व्यंजनों की एक सिम्फनी, जो दुनिया के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। गर्म धूप के नीचे बच्चे और अलौकिक भूत गांव के मैदान को एक जीवंत मेले में बदलने के लिए एकजुट होते हैं। रंगीन स्टॉल उठते हैं, मूर्त दुनिया को भूतिया दुनिया के साथ मिलाते हैं, क्योंकि जीवित और भूतिया दोनों हाथ सद्भाव से काम करते हैं। गांव का मैदान दिन के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ दो दुनिया के आनंदमय सहयोग से जीवंत हो उठता है। जीर्ण शीर्ण जन्मदिन क्लब की भूतिया रोशनी में एक बच्चे का भूत उत्साह से इशारा करता है। वह धूल भरे कमरे में अपने चाचा, जो एक भूत है, को एक खेल के नियम समझाता है। धूप की किरणें गंदी खिड़कियों से गुजरती हैं, जो अपनी भूतिया बातचीत में नाचते हुए
धूल के कणों को रोशन करती हैं। एक धूप से भरी गांव की सड़क पर मीरा, राजू और छोटू कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके चेहरे साझा खुशी से चमक रहे हैं। गर्मी में एक दूर की हवेली चमकती है, जो खुलने वाले सपनों का एक मौन वादा है। उनकी मुस्कुराहटें चौड़ी हो जाती हैं, जो बचपन के रोमांच की असीम प्रत्याशा को दर्शाती हैं।